सब लोग आ गए हों? चलिए लगभग सब लोग आ गए। चलिए, तो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है आपका देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बात करने आ रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है इसकी। अब पता है कि जो इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली दे आर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर के होते हैं उनके। Recording in progress. Recording stopped. हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? या आ रही है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है वो कैसा होता है? दे आर मेटल्स। कैसा होता है? दे मेटल। सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर किसके पास होगा? मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो किसकी होगी? वो एस ब्लॉक एलिमेंट की होगी। बोलो हाँ है ना, क्योंकि सबसे इजी इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है। तो हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं इसकी, किसकी? अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं। ध्यान सुनिए क्या है। ऑल अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पूछेगा कि वाई इट इज टू रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। तो कहने का मतलब क्या है? हाईली रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसकी जो साइज होती है काफ़ी लार्ज होती है और उसकी जो आयोनाइजेशन होती है, आयोनाइजेशन मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना, आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। जो सबसे कम होती है इसकी। द रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल्स इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि नीचे आने से क्या होता है? साइज बढ़ते चला जाता है और साइज जब बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट पे जो प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन होगा बहुत ही कम होगा ड्यू टू इंक्रीज्ड साइज। सिमिलरली द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आल्सो लेस रिएक्टिव देन, मतलब कहने को सिंपल सा बात है, पहले अल्कली मेटल्स फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल्स क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद उससे कम रिएक्टिव होगा, है ना। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, लेकिन देखो ये भी मोस्ट रिएक्टिव में आएगा, मतलब ये भी रिएक्टिव में ही आएगा, ठीक है, लेकिन ये अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव होगा। देन अल्कली मेटल्स द रिएक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। वो तो हम लोग पीरियोडिक में ही पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप आओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है इस केस में। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि एयर के साथ उसका रिएक्शन कैसा होता है। द रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर एंड वाटर, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके कि मेटल जो होता है, याद करो हमने कहाँ पढ़ा था? याद करो, इससे पहले जो हाइड्रोजन में पढ़ा था वहां पे कि मेटल के साथ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन हेड करवाओगे तो क्या बनाता है? दे आर फॉर्मिंग क्या? मेटल ऑक्साइड। बोलो हाँ, क्या बनाएगा? ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। या फिर अगर मेटल के साथ अगर आप बनाते हो, पानी बनाते हो, हिट करवाते हो, तो क्या करेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा सीनियर हो गए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीज और देखेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो अल्कली मेटल्स जो हैं, अल्कली मेटल्स क्या है? टर्निस्ड इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड। वो उसकी कलर था बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एयर में क्या होता है, कुछ एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसके कारण क्या होता है? उसके ऊपर लेयर पे क्या आ जाता है? मेटल के ऑक्साइड बन जाता है। जैसे देखा होगा आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, ब्राउन हो जाता है, तो भी क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ऑक्साइड बना देता है, रस्ट, विच इन टर्न रिएक्ट विथ मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, जो कि फिर पानी से मॉइस्चर सेट करके क्या बनाता है? पहले बना मेटल ऑक्साइड और देन पानी सेट करके क्या बनाया? मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। दे बर्न वाइग्रसली इन एयर फॉर्मिंग ऑक्साइड। सुना होगा, बचपन में सुना होगा कि मैग्नीशियम रिबन या कुछ देखा होगा, या फिर सोडियम को अगर पानी में डालते हैं, देखना बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव रिएक्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत जल्दी से जलता है, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है कि वो तेजी से जलता है एंड क्या बनाता है? दे फॉर्म ऑक्साइड। लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड।
लिथियम जो है सिर्फ एक ऑक्साइड बनाता है, वो सिंपल सा Li2O क्या बनाता है, देखो ध्यान से, लिथियम क्या बनाता है, Li2O बनाता है, बस लिथियम ऑक्साइड बनाता है, एक ऑक्साइड बनाता है। बट बाकी जो है सोडियम जो है वो पेरोक्साइड ही बनाता है ना, एंड अदर मेटल्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड ऑल्सो। जैसे कि सोडियम की बात करें तो सोडियम N2O भी बनाएगा और N2O2 भी बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड ही बनाएगा और सोडियम पर ऑक्साइड ही बनाएगा। क्लियर है बात। सिमिलरली पोटासियम की बात करें तो पोटासियम K2O भी बनाएगा सिंपल ऑक्साइड, K2O2 भी बनाएगा और KO2 भी बनाएगा, सुपर ऑक्साइड ही बनाता है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यह है, क्वेश्चन पूछ देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ओनली ऑक्साइड। लिथियम इज द मेटल विच ओनली फॉर्म ऑक्साइड। क्लियर बात। द सुपर ऑक्साइड का जो O होता है कैसा होता है, O2 के ऊपर -1 होता है। पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड का O2 2 माइनस होता है। और सिंपल ऑक्साइड की बात करें तो वो अकेला होता है ऑक्सीजन, ऊपर में क्या होता है -2 होता है। क्लियर बात। तो सुपर ऑक्साइड में क्या होता है O2 माइनस, पेरोक्साइड में क्या होता है O2 2 माइनस, एंड ऑक्साइड में क्या होता है बेटा O2 माइनस होता है। ठीक है, इज स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्जर कटायन सच एज पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सुपर ऑक्साइड जो होगा वो और सिर्फ किसके साथ स्टेबल होगा, वो इज स्टेबल विद द लार्ज कटायन दैट इज पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। मतलब लिथियम और सोडियम के साथ सुपर ऑक्साइड नहीं बनेगा। क्लियर है बात। चीजें ये सब याद करने वाली है, इसको जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि इसको बिना पढ़े आपको याद नहीं होगा, इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि लिथियम की बात करें तो लिथियम प्लस O2 क्या बनाएगा, Li2O बनाएगा, सिंपल ऑक्साइड बनाएगा। M प्लस O2 क्या बनाता है, MO2, दिस इज सुपर ऑक्साइड। M क्या होगा यहाँ पे, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सोडियम क्या बनाएगा, पेरोक्साइड बनाएगा और साथ साथ ऑक्साइड बनाएगा। ऐसा नहीं है कि पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम दे आर नॉट फॉर्मिंग ऑक्साइड। तुमसे बात कर ले तो लिथियम की बात कर ले तो लिथियम विल फॉर्म सिर्फ ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड। पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम की बात करें तो दे फॉर्म ऑक्साइड, पेरोक्साइड एज वेल एज सुपर ऑक्साइड। क्लियर है बात। ऑल 5 मेटल्स कैन बी इंड्यूस्ड टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। ऑल 5 मेटल्स जो है टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बाई डिसॉल्विंग द मेटल्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो जितने भी पांचों के पांचों जो मेटल हैं तुम्हारे, वो इनमें क्या बनाता है, वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, पेरोक्साइड बनाता है और सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। क्लियर है बात। लेकिन देखा मैंने बताया तुमको लिथियम और सोडियम क्या बनाता है, लिथियम सिर्फ बनाता है ऑक्साइड, सोडियम क्या बनाता है ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड, एंड पोटासियम, रुबिडियम क्या बनाता है, तीनों बनाता है। बाय डिसॉल्विंग द मेटल इन लिक्विड अमोनिया एंड बबलिंग इन appropriate amount of oxygen. Lithium show exceptional behavior in the reaction directly with the nitrogen or air to form nitride. ये क्यों, लिथियम मैंने बोला है तुम लोग को कि लिथियम जो होता है वो अपने ग्रुप वाले से थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करता है। वाई इट इज सो हुमांशली, लिथियम जो है वो अपने ग्रुप, देखो नाइट्राइड को नहीं बनाता है, देख रहा है यहाँ पे, कभी तुमको ये नहीं मिलने वाला है Na3N, ये कभी तुमको नहीं मिलेगा। सोडियम नाइट्राइड नहीं मिलता है या फिर पोटासियम नाइट्राइड नहीं मिलता है, बट यू विल गेट लिथियम नाइट्राइड। वाई हुमांजलि, आपको नाइट्राइड जो है वो लिथियम मिलता है बट बाकी सब में नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? पुष्पा, सर क्योंकि उसका डायगोनल रिलेशनशिप है क्योंकि मैग्नीशियम के साथ। बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है कि नाइट्राइड बनाने का जो कैपेसिटी होता है, जो नाइट्राइड बनाने का जो कैपेसिटी होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है। किसका होता है? वो अल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के होने के कारण क्या होता है, अब क्योंकि लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है
दैट्स वाई दे ऑल्सो फॉर्म नाइट्राइड। क्लियर है बात? तो क्या बोल रखा है यहाँ पे कि ये तो नॉर्मली तुम समझिए कि लिथियम क्या बनाता है, सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, सोडियम क्या बनाता है आपका ऑक्साइड एंड परऑक्साइड, और बाकी तीन क्या बनाता है नॉर्मली पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तीनों बनाता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पांचों मेटल जो है चाहे तो वो भी क्या बना सकता है आपका, ये सब बना सकता है, पांचों का बना सकता है। क्या बोला उसको, आप अगर लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं एंड बबलिंग appropriate amount of oxygen, lithium show some exceptional behavior in reaction directly with the nitrogen of the air, और क्या बनाता है नाइट्राइड बनाता है। क्लियर बात? इट इज आयनिक, क्या होता है देखो Li प्लस और N3 माइनस, N3 को क्या बोलते हैं हम माइनस को, हम लोग बोलते हैं नाइट्राइड बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। एंड इट इज रूबी रेड, रूबी रेड ऐसा इसका कलर हो जाता है, ठीक है। ऐसा में इसको अगर तुम हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो यू विल गेट लिथियम मेटल अलग से और नाइट्रोजन गैस तुमको बाहर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली लिथियम नाइट्राइड को अगर तुम पानी के साथ हीट करवाते हो तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस मिलेगा आपको। क्लियर है बात? है ना। क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव टू टाइप ऑफ बेस। फिर सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, उसको पूछ देता है तुमसे, मान लो कि विच ऑफ द फ्लोइंग, तो मैंने ये बोला कि क्वेश्चन पूछता है तुमसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग नाइट्राइड विल गिव टू टाइप ऑफ बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो इसमें क्या होगा, लिथियम नाइट्राइड को अगर तुम पानी में डालते हो तो देखो LiOH दिस इज बेस आल्सो एंड अमोनिया इज आल्सो अ बेस। बोलो हाँ, अमोनिया भी क्या है, बेस ही है, हाँ कि ना। तो जब आप उसको पानी डालते हैं तो यू विल गेट टू टाइप ऑफ बेस, एक हाइड्रोक्साइड और एक अमोनिया, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे, बाकी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन नाइट्राइड जो है लिथियम जो थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करता है जो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। जो अल्कली मेटल्स होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है वो हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्लियर है बात? एंड डाइहाइड्रोजन, मैंने पहले बता चुका तुम लोग को कि किसी भी मेटल को डायरेक्टली अगर तुम पानी में डाल देते हो इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना, और साथ में क्या देता है H2 गैस देता है ना, क्योंकि मेटल इज मोर रिएक्टिव। सो क्या करता है, डिस्प्लेस द H+ आयन फ्रॉम द वाटर एंड दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? जैसे सुना होगा सोडियम को तुम पानी में डालो तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये NaOH, साथ में क्या बन जाता है H2 गैस। ऐसा में जो अल्कली मेटल्स याद करो, ये हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन में, लैब से, लैब में हाइड्रोजन को यूज करने का तरीका याद है। ये नहीं करते कोई मेटल यूज करते थे जैसे कि मैग्नीशियम वगैरह डालते थे, है ना, और वो वाटर सीट करवाते थे, क्या बनता था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोजन गैस निकलता था याद। द रिएक्शंस बिकम इंक्रीजिंगली क्या है, वोलेटाइल ऑन डिक्रीजिंग द ग्रुप। ये रिएक्शन जो है बहुत तेज हो जाएगा जब आप उसको उस ग्रुप को डिक्रीज करते हैं, उस ग्रुप को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। वो कैसे, और दो लिथियम हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे होता क्या है कि लिथियम को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये क्या बनाता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहिए। अब यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, नेगेटिव होने का मतलब क्या है, किसी का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो वो भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है। याद रखिए क्या बोलने जा रहा हूँ, इसकी डिटेल, इसको डिटेल में और जाने देखेंगे हम लोग कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है, कि क्यों नहीं ऐसा होता है। तो अगर किसी की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर नेगेटिव आ रही है मतलब वो प्रोसेस नहीं होना चाह रहा है ना। तो ऑल्दो लिथियम का जो होता है मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, इट्स रिएक्शंस विथ वाटर इज लेस वाइब्रसली देन द सोडियम। लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, लेकिन जो सोडियम है उसका जो रिएक्शन विथ वाटर, देखा होगा पानी को जो लैब में पढ़ा भी होगा कि लैब में सोडियम के साथ अगर पानी में डाल दे बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है, वैसे आग लग जाता है पानी में, है ना, वहाँ पे H2S निकलता है, वहाँ पे आग लग जाता है। तो लिथियम ज़्यादा जो वाइब्रेशन रिएक्शन देता है वो कौन देता है, सोडियम देता है, विच हैज़ द लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू अमॉन्ग द अल्कली मेटल्स। सोडियम जो है सबसे ज़्यादा वाइब्रेशनली रिएक्ट करता है, सबसे ज़्यादा नहीं, नीचे वाला आओगे
सीजियम वगैरह होगा तो वो और ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो सोडियम की वैल्यू जो होती है प्रोटॉन पोटेंशियल होती है लेस नेगेटिव होती है। अब लेस नेगेटिव क्या होता है ना, मोर नेगेटिव क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसके लिए एक पूरा चैप्टर ही है जो कि पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, उसको जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानते हैं बस। दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रोजन एनर्जी। अदर मेटल्स ऑफ ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विथ वाटर। मैं ध्यान से क्या बोल रहा है कि लिथियम जो है ऐसा क्यों, इसका जो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोड एंथैल्पी जो आ रहा है या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आ रहा है इतना ज़्यादा क्यों आता है, क्योंकि लिथियम सबसे छोटा उस पूरे ग्रुप में, ग्रुप 1 में सबसे छोटा आदमी वही होगा। सबसे छोटा होने के चक्कर में क्या होगा, उसके ऊपर जो हाइड्रेशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है नेगेटिव में उतना ज़्यादा वैल्यू होती है। बाकी मेटल तुमने देखा ना कि सोडियम देखे हो, सोडियम डालते हो पानी में तो आग लग जाता है, पोटेशियम डालोगे तो उससे ज़्यादा भयानक आग लगता है। और उससे भयानक भी आग कब लगेगा, जो रोडियम डालोगे, है ना। क्लियर बात। तो डाउन द ग्रुप आने से क्या होता है और भी ज़्यादा वो रिएक्शन क्या होता है, एक्सप्लोसिव होने लगता है। ठीक है, 1 किलो तुम अगर सीजियम 1 kg ऑफ सीजियम अगर तुम किसी तालाब में डाल देते हो, 1 kg ऑफ सीजियम अगर तुम किसी तालाब में डाल देते हो तो पूरा पानी, तालाब का पानी को वो बाहर फेंक देगा, इतना ज़्यादा उसमें पावर होता है। ठीक है, यूट्यूब पे एक वीडियो देखना है दिया हुआ कि व्हाट हैपन व्हेन वी पुट अल्कली मेटल्स इन वाटर। तो पहले सोडियम का दिखाएगा, उसका दिखाएगा, मतलब ये ऐसा करके दिखाया नहीं है, मतलब बताया है कि इतना ज़्यादा हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होता है। ठीक है, तो क्या बनाता है देखो ध्यान से, मेटल प्लस और वाटर क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो रिएक्ट विथ प्रोटोन डोनर सच एज अल्कोहल, गैसियस अमोनिया एंड अल्काइंस। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक की बात बता रहा हूँ, अमोनिया और अल्कोहल दो उदाहरण से। जैसे कि मैंने क्या बोला कि सोडियम था तो सोडियम पानी से रिएक्ट कर गया, ठीक है, तो क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड बना लिया। सिमिलरली सोडियम जो है अल्कोहल के साथ भी क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, यह बनाता है पेरोक्साइड बनाता है। सिमिलरली लिक्विड अमोनिया के साथ भी, और सिमिलरली एक और बोला इसने, क्या बोला है, अल्काइंस। अल्काइंस क्या होता है, ये सही, ये मान लो अल्काइंस बनाया मैंने ये, तो अल्काइंस का जो H होता है वो एसिडिक होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मेटल, अल्कली मेटल का रिएक्शन अगर तुम ऐसे कंपाउंड से कराते हो जिसके पास एसिडिक H हो, ध्यान सुनिएगा, जिसके पास एसिडिक H हो, दैट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यहाँ देख रखा है यहाँ पे कि जो भी प्रोटॉन डोनर है, तो एसिडिक उसी को बोलेंगे ना जी, जो प्रोटॉन डोनर उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। जैसे कि अल्कोहल, गैसियस अमोनिया एंड अल्काइंस, साथ ही फिनॉल भी ले सकते हो, फिनॉल है ना, फिनॉल अल्कोहल में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी प्रोटॉन डोनर होगा, पानी तो होता ही है, अल्कोहल होगा, गैसियस अमोनिया होगा, अल्काइंस होगा, दे आर द प्रोटॉन डोनर। जब इसका रिएक्ट करता है तो दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर, वाटर एयर एंड वाटर। द अल्कली मेटल्स आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। अब अल्कली मेटल्स इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको देखा होगा हम लोग इसको केरोसिन ऑयल में, तेल में डालते हैं, या तो उसको मोम से कवर कर देते हैं, मोम से, ताकि उसका जो कांटेक्ट जो है एयर के साथ या वाटर के साथ नहीं होना चाहिए। आया समझ में। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर। अब नेक्स्ट बताया गया है कि बेरिलियम, अब बात करते हैं किसकी, ग्रुप की बात करते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है आर इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। जैसे कि मान लो ये मेटल है, तो इस मेटल के सरफेस पे क्या होता है, एक ऑक्साइड बन जाता है। जिसने बचपन में सुना होगा, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन जला रहे थे, है ना, क्लास 10th में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो वहाँ बोला जाता है कि यू हैव टू यूज स्लेश पेपर, है ना, स्क्रबिंग पेपर टू स्क्रब, तब जलाना होता है। याद करो, लिखा होगा कि स्क्रैप द क्या, मैग्नीशियम रिबन, देन स्टार्ट बर्निंग।
क्योंकि जब तक उसको स्क्रैप नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऊपर का जो ऑक्साइड का जो लेयर है वो जाएगा नहीं। क्लियर है बात? इसलिए उसे स्क्रैप करना जरूरी होता था। क्यों? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड का जो लेयर होता है, दे आर ऑक्साइड या फिर नाइट्राइड, क्योंकि ये अब ग्रुप 2 का आदमी आ चुका है। ये ग्रुप 2 का आदमी है तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ साथ ये नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करेगा। अल्कली मेटल सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, एयर में सिर्फ ऑक्सीजन से। और एक लिथियम था जो नाइट्रोजन से कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि वो उसका एक डायगोनल रिलेशनशिप ग्रुप 2 से होता है, इसलिए दे ऑल्सो रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। बट बाकी सारे के सारे अल्कली मेटल्स दे ओनली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। बट जो सेकेंड ग्रुप का जो मेटल है बेरिलियम मैग्नीशियम, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन गैस इन वाटर इन एयर। और ये क्यों रिएक्ट नहीं करता है बेरिलियम और मैग्नीशियम जल्दी से? क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर बन जाता है, फिल्म बन जाता है ऑक्साइड का, उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। तो लेयर बन जाता है तो वो लेयर वर्क एज प्रोटेक्टिंग लेयर वर्क एज प्रोटेक्टिंग लेयर। एक और ऑक्साइड बन गया, जैसे कि अल्युमिनियम देखा होगा, अल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अल्युमिनियम में तुम नया अल्युमिनियम खरीद के लाओगे तो चमकता रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो अल्युमिनियम तो डल हो जाता है और वो जल्दी से रस्ट नहीं होता उसके अंदर। क्यों रस्टिंग नहीं होता है? क्योंकि जो अल्युमिनियम जो ऑक्साइड बनता है, मान लो एक लेयर बना, उसके ऊपर एक अल्युमिनियम लेके आए, उस पर क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड का लेयर बन गया, अल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर बन गया। और वो अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर काम करता है, जो कि फर्दर उस मेटल को या अल्युमिनियम को डिग्रेड नहीं करता है या फर्दर उसको ऑक्साइड बनने नहीं देता है। इस चक्कर में तुम्हारा जो अल्युमिनियम है वो रस्टिंग नहीं होता है, वो खराब नहीं होता है। सिमिलरली उसी तरीके से बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर क्या होता है, एक थिन फिल्म ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाता है। ठीक है। हाउएवर पाउडर बेरिलियम बर्न ब्रिलियंटली ऑन, क्या लिखा हुआ है, इग्निशन। बेरिलियम का जो पाउडर फॉर्म होता है उसको आप आसानी से जला सकते हैं इन एयर टू गिव BeO एंड Be3। मतलब बेरिलियम जो होगा वो ऑक्सीजन से भी करेगा रिएक्ट और नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करेगा। क्लियर है बात? मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न विथ डेल्जिंग ब्रिलियंस इन एयर एंड गिव MgO एंड Mg3 इन। मतलब यहाँ सीखने की क्या बात है तुमको कि मैग्नीशियम मतलब सेकेंड ग्रुप का जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भाई साहब से रिएक्ट करता है अगर उसको आप एयर में जलाते हैं तो। क्लियर है बात? नेक्स्ट, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आर रेडली अटैक्ड बाय द एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, है ना। दे ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर विथ इंक्रीजिंग वाइगर इवन इन कोल्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, है ना। ये लोग जो है ठंडा में और गर्म में भी दोनों में क्या कर सकता है, ऑक्साइड में आता है। मैंने बताया था कुछ मेटल्स जो होते हैं ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिसके लिए गर्म पानी चाहिए होता है, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर वेपर चाहिए होता है, स्टीम चाहिए होता है उसको रिएक्ट करने के लिए पानी से। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट जो है बात करने जा रहे हैं हम लोग, समझ में आ गया? एयर समझ में आ गया? एयर से जिसमें बात कर चुके हैं हम लोग, किसकी? अल्कली मेटल्स की एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या सीखने को मिला हम लोग को कि अल्कली मेटल्स जो होता है वो सिर्फ एयर से करता है। एयर में किससे रिएक्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से करता है। लिथियम उसमें एक एक्सेप्शन है क्योंकि लिथियम की प्रॉपर्टी थोड़ी सी मैच करती है किससे? सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स मैच करती है, इसलिए उसके अंदर वो भी नाइट्राइड बनाता है ना। दूसरी बात क्या था कि ग्रुप 2 का जो एलिमेंट है मेटल है वो भी क्या करता है? एयर से करता है रिएक्ट, और इट कैन फॉर्म बोथ ऑक्साइड एज वेल एज नाइट्राइड। सिमिलरली बोथ अल्कली मेटल्स एज वेल एज अल्काइन अर्थ मेटल बोथ रिएक्ट विथ वाटर एंड दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड। क्लियर बात? नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड डाइहाइड्रोजन। अब इससे पहले हम लोग चैप्टर पढ़े थे, वो पढ़े थे, यही पढ़े थे, डाइहाइड्रोजन पढ़े थे। तो डाइहाइड्रोजन का रिएक्शन अल्कली मेटल से पढ़ चुके थे ऑलरेडी, तो अब यहाँ उल्टा देख रखा है कि अब अल्कली मेटल रिएक्शन किससे बात करने जा रहे हैं? डाइहाइड्रोजन से। तो थोड़ा सा याद रहेगा कि क्या बनता था वो? हाइड्राइड, याद है? हाइड्रोजन प्लस मेटल क्या बनता था, याद करो, मेटल हाइड्राइड। और मेटल हाइड्राइड
3 तरीके का था, याद करो, आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड्स एंड मेटालिक हाइड्राइड, याद करो, इंडस्ट्रियल हाइड्राइड, याद करो। तो डी ब्लॉक से करने वाला, डी ब्लॉक के एलिमेंट से हाइड्रोनेट करता था, क्या होता था, याद करो, इंडस्ट्रियल हाइड्राइड या फिर मेटालिक हाइड्राइड। इस ब्लॉक से करता था तो क्या होना था, वो आयनिक हाइड्राइड, और पी ब्लॉक से करता था क्या होना था, वो कोवलेंट हाइड्राइड। बोलो, तो उस तरह से बात किया जाए तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन अबाउट 673 केल्विन, लिथियम एट 100,073 केल्विन टू फॉर्म हाइड्राइड। ऑल मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक, बताया था, क्योंकि इस ब्लॉक के जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब कैसा बनाएंगे, आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, वो ये मत नहीं कि सब आयनिक हाइड्राइड क्या होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, किसमें, हाइड्रोजन विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन विथ हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म हाइड्राइड MH2 which are also have high melting solid। BeH2 बेरियम, ये तो बताया था, ये कोवलेंट नेचर होता था, याद करो, बॉन्डिंग में पढ़ाए थे, बनाना बॉन्ड टाइप का बनता था, याद करो, है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड होता था, याद करो, BeH2, B2H6, डाइबोरेन, पीछे सब बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं ये सब। तो BeH2 के अंदर कोवैलेंसी नेचर होता है, हाउएवर कैन बी प्रिपेयर बाय रिएक्शन विथ BeCl2 एंड Li। याद करो, ये मैं बताया था कि BeH2 कैसे बनाते थे, नॉर्मली बनता नहीं है, लेकिन उन्होंने कैसे बनाया था इसको, इसी के किससे, क्लोराइड को लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवा के बनाए थे, याद करो, ये पीछे भी रिएक्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन में भी ये रिएक्शन दिया हुआ था। तुमसे जनरली बेरियम हाइड्राइड नहीं बनता है, लेकिन उसको बनाया जा सकता है, कैसे, बेरियम क्लोराइड को आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवाइएगा तो यू विल गेट बेरियम हाइड्राइड, लिथियम क्लोराइड एंड अल्युमिनियम क्लोराइड। क्लियर है बात, समझ में आ गया कि रिएक्शन विद, इसलिए खाओ यहाँ पिछले डाई हाइड्रोजन के बारे में रिएक्टिविटी टुवर्ड डाई हाइड्रोजन बहुत कम दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ कम, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हम पीछे पढ़ चुके हैं। चैप्टर नाम क्या था उसका, हाइड्रोजन। नेक्स्ट बोल कर रखा है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। अब पता है कि मेटल, अल्कली मेटल की वैलेंसी कितनी होती है भैया, तो अल्कली मेटल की वैलेंसी कितनी होती है पुष्पा, अल्कली मेटल की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी से कितनी है बताओ, कितनी होती है इसकी वैलेंसी, आउटर मोस्ट का 7 रहता है। अल्कली मेटल्स का कितना होता है, 1। अल्कली मेटल ग्रुप 1 का 1 सर। 1 होता है, वेरी गुड। अल्कलाइन अर्थ मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कितना होता है, 2 होता है, वेरी गुड। ठीक, अब दिमाग लगाओ, इसकी वैलेंसी 1। अच्छा, हैलोजन कितनी होती है, हैलोजन की वैलेंसी नॉर्मली 1 ही होती है, क्योंकि उसकी एक ही तो कम रहती है ना जी, एक लेके क्या बन जाएगा, नट बन जाएगा। तो हैलोजन की 1 होती है, तो फॉर्मूला कैसा होना चाहिए बताओ, अल्कली मेटल का हालाइड्स कैसा होना चाहिए, MX टाइप का होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, और उसका कैसा होना चाहिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल का MX2 होना चाहिए। समझ में आ रहा बात। तो अल्कली मेटल्स readily रिएक्ट वायरसली विद द हैलोजन टू फॉर्म आयनिक हालाइड। सुना होगा जैसे कि MX, जैसे सुना होगा सोडियम और क्लोरीन। हाँ, ये भोर, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, ये भोर कौन है भाई, हु इज भोर, जॉन डाल्टन, ये सब क्या है, कौन कौन नाम बदल के बैठा हुआ है यहाँ, हाँ, नाम नहीं बदला, उसमें रिमूव कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। MG कौन है भाई, हु इज MG, चलिए
ऑल अल्कली मेटल्स, तो कैसा बनाता है? सोडियम और क्लोराइड की बात करें क्या होगा? NaCl बनाता है। NaCl सबके सब कैसे आयनिक बनाता है? पोटासियम KCl KF, दे आर द आयनिक कंपाउंड। हाउएवर लिथियम हैलाइड्स आर समवॉट कोवेलेंट, बताया था इस बात को कि लिथियम हैलाइड होता है, क्योंकि लिथियम का साइज क्या होता है? छोटा होता है। ड्यू टू फिजान रूल क्या होता है? इस आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन कैपेसिटी ऑफ लिथियम आयन। जितना छोटा होगा आयन उतना ज़्यादा क्या होगा उसके अंदर? पोलराइजिंग पावर होगा। याद है पुष्पा जी? बॉन्डिंग याद है कि नहीं? ये सब बात बताया था, ये सब थ्योरी का चीज़ है। द लिथियम आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये सब पढ़ा चुके हैं, ये सब बॉन्डिंग पढ़ा चुके हैं कि क्या होता है पोलराइजेशन, क्या नहीं होता है, ये सब को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। नेगेटिव हैलाइड्स आयन, सिंस an ion आज larger size can be easily distorted among halides, lithium iodide is the most covalent। पूछा जाए कि लिथियम के साथ F लगा दे, लिथियम के साथ Cl लगा दे, लिथियम के साथ Br लगा दे, लिथियम के साथ I लगा दे, तो बताओ सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होगा? LiF, LiCl, LiBr और Li कौन होगा? बोलिए। बोलो पुष्पा। ठीक है, तो अल्काइल अर्थ मंडल कैसा होगा? MX2 MX2 F कैन बी। अब इसमें मैंने बात किया यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होगा इसमें? मैंने क्या होता है कि लिथियम बहुत छोटा होता है साइज का कटायन, और जितना छोटा हो उसका पोलराइजिंग पावर कितना ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा बड़े वाले अनायन को मोर पोलराइज करेगा। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर होगा? LiI, लिथियम आयोडाइड में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, और फिर पूछा है कि अल्काइन अर्थ मेटल क्या बोलता है? तो अल्काइन अर्थ मेटल भी कंबाइन करता है बट वो एलिवेटेड टेम्परेचर पे करेगा, मतलब हाई टेम्परेचर पे करेगा। क्लियर है बात? चलिए, तो इस तरीके से हमने अल्काइन अर्थ मेटल की बात कर ली। नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग नेचर। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूसिंग नेचर। किसका? अल्कली मेटल्स का। सिमिलरली अल्काइन अर्थ मेटल का भी होगा। ठीक है, इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में